सफाक इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुल गया। फजा जमीन के बाद समंदर से भी गोलाबारी। खान यूनुस में रिहायशी इमारत जमीबोस, एक ही खानदान के 20 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 2329 हो गई, 700 से ज्यादा बच्चे शामिल। गजा में चिल्ड्रन अस्पताल को खाली करने की धमकी। तिबी अमले की वेंटिलेटर समेत बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की तैयारियां। सेहूनी रियासत जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार। गजा की सरहद पर टैंकों की लाइन लग गई। लबनानी सरहद पर भी इस्राइली टैंक तैनात। हमास के हौसले बुलंद से बुलंदतर। इस्राएली अहदाफ पर एक बार फिर रॉकेट हमले। दिफाई निजाम आयरन डोम को भी चकमा दे दिया। तल अबीब में सायरन बज उठे। शहरियों की दौड़ें। लबनान से भी मिसाइल दागे गए। एक इस्राएली हलाक, 3 जख्मी। इंटेलिजेंस टावर तबाह। ईरान, शाम और हिजबुल्लाह को हमले के लिए उकसाया जा रहा है इस्राइल का वावेला। गजा में एक हफ्ते से बिजली ना पानी, खुराक भी नायाब। रोते बिलखते बच्चे। इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के मुंह पर तमाचा। गजा में बड़ा इंसानी अलमिया। रेस्क्यू एहलकार खाली हाथों से कंक्रीट का मलबा खोदने पर मजबूर। सहाफी भी कैमरा छोड़कर लाशें उठाने लगे। मिस्र की सरहद पर इमदादी सामान की लाइन। दहशतगर्द रियासत महफूज रास्ता देने को तैयार नहीं। इस्राएली बर्बरियत के साथ क्यों खड़े हो? बाइडन को अमरीकी खातून ने आईना दिखा दिया। गजा में जंग बंदी के मुतालबे पर हॉल से निकाल दिया गया। मगरबी मीडिया इस्राएल की कठपुतली। सेहूनी रियासत की हिमायत करने वाले ममालिक कातिल और झूठे हैं। बरतानवी खातून भी बरस पड़ी। There is absolutely no doubt that Israel has committed aggression, which creates one of the major humanitarian crises. And this is a situation that can be equated with genocide. As a matter of fact, it is a genocide. UN Security Council resolutions must be respected. गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम कबूल नहीं। इस्राइल गरीब अवाम की नस्ल कुशी कर रहा है। गासिबाना कब्जा फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान की इस्राइली जारहत की मजम्मत। फलस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। हर तरह की इमदाद की पेशकश। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है, गजा में लोगों के पास पानी है ना खुराक, अद्वियात भी मुयस्सर नहीं। सेहूनी रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। इसराइल को बचाने के लिए अमरीकी वजीर खारजा की दौड़ धूप। एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मीटिंग हौसला अफजा होने का दावा। ईरानी वजीर खारजा कतर में हमास के सरबरा इस्माइल हनिये से मिले। इसराइल को ना भूलने वाला सबक सिखाने का अज़्म। इस्राइली दहशतगर्दी नामंजूर। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में आवाजें बुलंद। लंदन, इस्तांबुल, सिडनी समेत कई ममालिक में निहत्ते शहरियों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज। लंदन और पेरिस में एहतजाज करने वालों पर पुलिस का धावा। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। व्हाइट हाउस के बाहर भी हजारों अफराद का मुजाहरा। आज अगर खुदा न खास्ता फलस्तीन की बारी आ गई है, कल किसी और मुल्क की बारी आ जाएगी और कल किसी और की आ जाएगी। जितना जुल्म हो रहा है हर तरीके से उसकी मुखालफत करनी चाहिए। फलस्तीनियों को ये कहूँगा कि हम बहैसियत कौम इंशाल्लाह उनके पीछे खड़े हैं। पूरा आलम इस्लाम फलस्तीनों के साथ खड़ा हो, क्योंकि ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस्राएली बर्बरियत पर पाकिस्तानी अवाम मजलूम फलस्तीनियों के शाना बशाना। समा नहत्ते मजलूमों की आवाज बन गया। पूरी कौम का मुजालिम पर गम और गुस्से का इजहार। आप भी नहत्ते मुसलमानों से हमदर्दी दिखाएं, अपना पैगाम हमें भिजवाएं। फलस्तीन में इस्राएली जारहत के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर एहतजाज। कसूर, ननकाना साहिब, सादिकाबाद, कश्मीर, खैबर समेत कई शहरों में रैलियां। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। आलमी बिरादरी से इस्राएली जंगी जराइम का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF का आला सतह पर राबता। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की MD IMF से मराकश में मुलाकात। मुआशी उमूर और माली इस्तेहकाम पर बातचीत। पाकिस्तान का मुआशी खुशहाली के लिए वादों पर अमल दरामद का आज़म।
कौमी एयरलाइन को एक के बाद एक मुश्किल का सामना, फौरी कर्ज न मिलने पर फजाई ऑपरेशन बंद होने का खदशा। जद्दा और दुबई में फ्यूल की फराहमी रोक दी गई। पीएसओ ने भी ईंधन देने से मना कर दिया। एआटा रुकनियत मुअत्तली का भी खतरा। इंतजामिया ने एविएशन डिवीजन को खत लिख दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। नून लीग को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल गई। लीगी क़यादत आज कसूर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, हमजा शहबाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का आज कराची में पावर शो। लियारी आर्ट चौक में जलसे की तैयारियां। सानहा कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। एमकेएम भी कराची में अवामी ताकत दिखाने को तैयार। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। अफगानिस्तान 6.3 शिद्दत के एक और जलजले से लरज उठा। मरकज हेरात शहर से 32 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। हेरात में 9 रोज में 6 शिद्दत से जायद के 4 जलजले। अब तक 2000 से जायद जाबहक, 10,000 जख्मी हो चुके। क्रिकेट की आलमी जंग। इंग्लैंड की दावत पर अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान का तूफानी आगाज। गुरबाज की सिर्फ 33 गेंदों पर 50। अफगान टीम ने 13वें ओवर में 100 का हिंसा अबूर कर लिया। बड़े मार्के के बड़े मैच में शाहीनों का बदतरीन खेल। वर्ल्ड कप में भारत को हराने का ख्वाब फिर टूट गया। हाई वोल्टेज मैच में शाहीनों की बत्ती गुल, 7 विकेट से शिकस्त। बाबर आजम के आउट होते ही बल्लेबाजों की लाइन लग गई। बॉलर्स ने भी जरा मुकाबला न किया। रोहित शर्मा के हाथों खूब पिटाई। कौमी टीम अहमदाबाद से बेंगलोर रवाना। आज और कल आराम करेगी। जुम्मे को ऑस्ट्रेलिया से मैच शेड्यूल। भारत के हाथों शिकस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम। वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन। जोर का जोड़ में शाहिद आफरीदी। हार बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अगले मैचेस में सोच बदलना होगी। खिलाड़ियों को तेज खेलना होगा। बड़े मैचेस में बड़े खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। मुश्ताक अहमद ने कहा, बाबर आजम और रिजवान में से किसी एक को तेज खेलना चाहिए था। क्रिकेट की आलमी जंग। इंग्लैंड की दावत पर अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान का तूफानी आगाज। गुरबाज की सिर्फ 33 गेंदों पर 50। अफगान टीम ने 13वें ओवर में 100 का हिंसा अबूर कर लिया। और इंडोनेशिया गिरापरी में जॉर्ज मार्टिन की एक और शानदार परफॉर्मेंस। स्पेनिश राइडर ने लगातार चौथी रेस अपने नाम कर ली।